आरजेडी में शामिल हुए जो आपके 200 कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिलाई सदस्यता, बोले पार्टी को मिलेगी और मजबूती। मधुबनी में 5 लोगों की हत्या ने पकड़ा राजनीतिक तोल। जेडीयू और आरजेडी के प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। शेखपुरा में पीने के पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सड़क की जाम, सरकार से नल जल योजना को बताया फेल। और जमुई में तैयार फसल चढ़ी आग की भेंट, आग लगने से पूरी फसल जलकर हुई खाक। अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष ने सरकारी मदद मुहैया कराने का दिया आश्वासन। नमस्कार, बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो राजनीति में एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने की परंपरा पुरानी है। ऐसा ही दृश्य राजधानी पटना के आरजेडी कार्यालय में देखने को मिला, जहां जन अधिकार पार्टी के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सदस्यता दिलाई और इन कार्यकर्ताओं के आने से राजद को मजबूती मिलने की बात भी कही। उसे बिहार की जनता नामंजूर करती है और सबों पर ऐसे संघर्षशील साथियों पर जनता का दबाव है। चलो एक बड़ा कारवा बना और उसी कारवा में आप सब हो जनता को आश्वस्त करने के लिए कि आपके ऊपर जो भी अत्याचार होगा हम उसका अपन विरोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से। तो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधिकार भी नाराज देता है। सड़क से लेकर सदन तक आप सबों का साथ लेकर चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिनी गन फैक्ट्री का हुआ है खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर महिला सहित 3 की हो गई है गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है। पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुफरिसल थाना क्षेत्र का पूरा मामला। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अथर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अथर, महिला सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले पर, साथ ही पुलिस ने यहां पर हथियारों को भी बरामद किया है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए, ये मामला मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पीर पहाड़ का है। मुंगेर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को कि कुछ लोग हथियार निर्माण एवं तस्करी का काम कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर मानवजीत सिंह ढिल्लों के निर्देश पर एक जहाँ से भारी सुराग एक चलिए, पुलिस ने एक महिला और 3 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया और तीनों से पूछताछ कर रही है। ये इसके लिए बताएगा कहाँ डिलीवरी करना है, इसके पीछे कौन कौन शामिल है, ये सारा लगातार पूछताछ कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतर हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो छपरा में सरकारी राशि के फर्जीवाड़े के प्रयास का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर महाराजगंज के सांसद कोष ने अवैध रूप से निकाले गए पैसे वापस खाते में आ चुके हैं। जी हां, इस मामले में महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर शाखा प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया और साथ ही बैंक प्रबंधन पर भी मैनेजर को बचाने का बड़ा आरोप लगाया। सरकारी राशि में फर्जीवाड़े की जो कोशिश थी वो यहां पर एक बार फिर से नाकाम साबित हुई है। शाखा प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, साथ ही मैनेजर को बचाने का भी यहां पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। सांसद कोष से जो पैसे निकाले गए थे वो पैसे वापस आ चुके हैं। गृह मंत्री जी से, अपने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी से और देश के माननीय वित्त मंत्री से मैंने मिला और मिलकर के सारी घटनाओं की जानकारी दी और हमें लगता है कि वह फिर एक स्पीड पकड़ा। और यह अभी आपने कुछ सुना भी होगा कि आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई पटना के जो यहाँ एडीजी साहब हैं
उनके जिम्मे यह पूरा केस को सुपुर्द किया गया और पूरे देश में महाराष्ट्र से संबंधित था उसको भी अलॉट किया गया और वह इकाई में एक एएसपी और यहाँ के और वरीय पदाधिकारी के माध्यम से उसकी कार्रवाई शुरू हुई। तो बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह हुई 5 लोगों की हत्या के मामले ने लगातार यहां पर तूल पकड़ लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इसी बीच जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह और आरजेडी विधायक समीर महासेठ पीड़ित परिवार से यहां मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बता दें कि नेताओं ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी है, साथ ही अपराधियों के पकड़े जाने की यहां पर बात भी कही है। राणा के फोटो लभूनता अभी हमारे सीनियर्स में यहाँ के एसपी से भी मेरी बात हुई, डीएम से भी बात हुई है। जो अपराधी अगर अपराध किए अगर सोच रहेंगे बच जाएंगे, वो पाताल में भी रहेगा, उसको खोज लिया जाएगा। निश्चित तौर पर आप निश्चिंत रहें। आप गए बउआ राणा के फोटो लभूनता तो फोटो देख लीजिए ना सर, कैसा प्रश्न है। गए बउआ राणा के फोटो लभूनता तो फोटो। तो जमुई के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत ई रिक्शा चलाने वाले चालकों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। चालकों ने कार्यालय के सामने विरोध दर्ज कराते हुए कार्यालय का घेराव किया। मीडिया से बातचीत के दौरान ई रिक्शा चालकों ने बताया कि ऑटो और बस स्टैंड के संवेदक जबरन पार्किंग वसूली करते हैं। इस संबंध में जमुई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने इसे जांच का विषय बताते हुए आदेश जारी करने की बात कही है। नगर परिषद में हम लोग ई रिक्शा को चलाते हैं। 6 से 7 अभी ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड है, हम लोग से पार्किंग वसूला जाता है। हम लोग है क्या 300 रुपये में जो है टोटो किराया पे लेके हम लोग चलाते हैं। 500-600 रुपये मजूरी दिन भर की होती है। उसमें हर एक स्टैंड कोई 30 रुपये, कोई 20 रुपये। और अभी एक नया मामला है टेम्पो स्टैंड जो मल्लेपुर का है। प्रत्येक टिप अगर हम खाली भी अगर मल्लेपुर रूट तक जाएंगे नगर परिषद क्षेत्र में तो 10 रुपये प्रत्येक ट्रिप वो लेता है। वैसे में 7 स्टैंड है, अगर 7 स्टैंड 10 रुपये ही लेता है तो 70 रुपये हम लोग कितना प्रत्येक दिन देंगे मजदूरी करने वाले व्यक्ति। उस पर हम लोग बात किए हैं। हम लोग अन्य यूएलबी से भी बात करेंगे, जैसे लखीसराय यूएलबी, शेखपुरा यूएलबी और वो आसपास के जो यूएलबी में हो रहा है या जिस जो इसका कर का निर्धारण किया गया है, इसमें बोर्ड की भी सहमति हम लोग लेंगे। माननीय अध्यक्षा महोदया से भी हम लोग फाइल को आगे पुटअप करेंगे कि इस दिशा में कुछ ठोस निर्णय लिया जाए और नियमानुकूल निर्णय लिया जाए। शेखपुरा में पानी की समस्या हमेशा ही रहती है। बता दें कि पानी की समस्या जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। साथ ही ग्रामीणों ने सड़क जाम कर यहां पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों ने सरकार की नल जल योजना के तमाम कार्य को यहां पर पूरी तरह से फेल साबित किया है। उनका कहना है कि लगातार पानी की समस्या से उन्हें जूझना पड़ रहा है। लगातार इसके बारे में कई बार शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन किसी तरह से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। टंकी गड़ेले पानी का ठिकाना नहीं है। नीतीश कुमार कहने चलो अभी तो पानी कहाँ से पिरल हुआ? पानी पिरल हुआ कौन कर से ला करके। और कितना घर के बस्ती है खोजा पर? ऐसा ना तो कम से कम पूरा डिहुली 400 घर।
और अब खबर जमुई से है। जमुई में आगजनी का मामला सामने आया है। आग लगने से फसल आग की भेंट चढ़ गई है। दरअसल पूरी घटना जिले के गिद्धौर प्रखंड के यहां कलहुआ पंचायत की है, जहां तैयार फसल का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आने से फसल खाक हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद गिद्धौर की अंचल अधिकारी रीता कुमारी और थाना अध्यक्ष ने किसानों को तमाम सरकारी मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। लग रहा है एक बटेदार इसमें महाराज का बटेदार एक बटेदार का मिनिमम जो है 60 से 70 हज़ार प्लस नुकसान हुआ है। लगभग कितने बांटेदार था इसमें? यहाँ लगभग 40 से 45 बटेदार हैं। लगभग लोगों का कहना है कि 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। प्लस 20 लाख प्लस हुआ। और आग लगने का क्या कारण है? आग लगने धान डीजल के नोजल से आग फेंका, झरनी गर्म होने से लगभग ये है। इसमें जो भी सरकार का प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग सर्वे करके सारा किसान का नाम लिस्ट करके सब कुछ करके और जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग मुआवजा देने का कोशिश किया जाएगा। आग को कब तक काबू पाया जा सकता है? अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 घंटा लगेगा, मशक्कत करना पड़ेगा। बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फसल का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आया, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। किसानों का कहना है कि इस नुकसान की भरपाई वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सरकारी मदद की उन्हें ज़रूरत है। आगजनी का ये पूरा मामला जमुई से सामने आया है, जहाँ पर फसल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना के बाद तमाम किसान वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। दमकल विभाग मौके पर पहुँचे और बमुश्किल इस आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू हो गया। फसल का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरीके से यहाँ पर जलकर राख हो गया है। किसानों को काफी ज्यादा नुकसान इसकी वजह से यहाँ पर झेलने को मिला है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर प्रशांत किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जमुई से ये खबर सामने आई है जहां पर किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। फसल में आग लग गई, जिसकी वजह से एक हिस्सा बुरी तरह जलकर राख हो चुका है। क्या कुछ कहना है इसमें किसानों को, किसानों का, साथ ही सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है उन्हें? जी मैं बता दूं कि जम्मू जिले के जो गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत कोल्हुआ पंचायत का भूगत कसरोटी बहियार है, वहां पर गिद्धौर महाराजा की काफी जमीनें हैं और जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में बटाईदार जो है खेती करते हैं। और वो बटाईदार होली के बाद जो है उसको धान की जो पूंज लगी हुई थी उसको झड़नी करने का काम काफी लेट से, क्योंकि काफी बड़ा रकबा है, हजारों सैकड़ों एकड़ की जमीन का वो धान वहां पर होता है और बड़े गिद्धौर महाराजा की वो जमीन थी, जिसके कारण अभी तक धान का वो पर झड़नी नहीं हो पाई थी और उसके लिए जो है वहां पर व्यवस्था की जा रही थी। इसी बीच जो है वहां पर वो सैकड़ों जो पूंज था वो खलिहान में रखा हुआ, उसमें आग लग गया, जिसके कारण जिसकी चपेट में सैकड़ों जो पूंज जो है जलकर मतलब घंटों मिनटों में ही जो है वो खाक हो गया। ग्रामीण चाहकर भी इतनी उग्र आग की, भीषण आग जो आगजनी थी कि ग्रामीण स्थानीय चाहकर भी उस आग को नहीं, उस पर काबू पा सके। लेकिन वहां पर सूचना दी गई अग्निशमन विभाग को, 4-5 दमकल भी आया, 4-5 दमकल कर्मियों के द्वारा वहां पर जो है काफी आग पर बुझाने का प्रयास किया गया। इस बीच गिद्धौर के जो अंचलाधिकारी रीता कुमारी हैं और गिद्धौर के थानाध्यक्ष आशीष कुमार वो भी वहां पर पहुंचे और काफी आग को पर कायम करने के लिए प्रयासरत दिखे। लेकिन जो भी हो, एक भी पूंज जो है वो सही ढंग से नहीं बच पाया और लगभग पूरा जलकर खाक हो गया है। किसान जहां तक बता रहे हैं कि 40 से 50 लाख रुपए की फसल का जो है जलकर नुकसान हो गया है। 40 से 50 की संख्या में पूर्णतया जलकर खाक हो गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो आगजनी का ये पूरा मामला सामने आया जहां किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही साथ अब किसानों को उम्मीद है कि सरकार की तरफ से उन्हें मदद दी जाएगी। और अब खबर अररिया से है। अररिया जिले के रानीगंज में आगजनी का मामला सामने आया है। घटना में आधा दर्जन से ज्यादा घर जलकर बुरी तरह से राख हो गए। इस घटना में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया है।
सूचना पर रानीगंज थाना अध्यक्ष और प्रशिक्षु डीएसपी प्रकाश कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इस पूरी घटना का यहां पर जायजा लिया। साथ ही पीड़ितों को सरकारी मदद देने का आश्वासन भी दिलवाया। शेखपुरा में जिला प्रशासन ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत यहां पर विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की जानकारी दी गई। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से जिले के डीडीसी और यहां पर एडीएम समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों के यहां पर ऑटिज्म का मतलब समझाते हुए लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया। साथ ही इस दौरान बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। और कहा जाता है कि संशासन में जो भी व्यक्ति है उसकी पहली गुण होनी चाहिए सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। संवेदनशील अगर नहीं है तो उदार होना इनके प्रति, दयावान होना इनके प्रति, इनके प्रभावशाली रूप से इनको मदद करना, ये एटीट्यूड हम लोग का होना बहुत जरूरी है। कल ये दिवस मनाया गया था और इसके लिए प्रभात फेरी भी निकाला गया था। एक्चुअली देश के था अवेयरनेस के लिए, लोग जाने इसके बारे में है क्या और ऑटिज्म के बारे में पूरा डिटेल बताइएगा। एक्चुअली ये एक तरह से क्या कहते हैं, डिप्रेशन का एक टाइप है, समझिए तो मेडिकल भाषा में अगर बात करें विभाग की तरफ से, तो उसमें ये सारी बातें हैं। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जो बच्चे इसके ग्रसित हैं उनके साथ हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि वो बच्चा हीन भावना से ग्रसित नहीं हो। आउटडोर खेल में उसको ले जाने चाहिए, दूसरे बच्चों से उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए और उसका मनोबल ऊंचा करना चाहिए। बाकी जो कुछ मेडिसिन हैं या थेरेपी है उसके माध्यम से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो वहीं पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र में जमुनिया गांव में बीती रात मवेशी के बथान में आग लग गई। पीड़ित के घर वालों के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आग पर बमुश्किल काबू पाया गया, लेकिन तब तक बथान में बंधी भैंस आंशिक रूप से जल गई। आग लगने के कारणों के बारे में मालिक ने बताया है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। और अब खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां धारदार हथियार से हमला कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक के इस घटना को अंजाम देने के पीछे अवैध संबंध होने की बात सामने आई है। वह इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंच गया और थाने पहुंचकर इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी। और अब खबर भागलपुर से है। भागलपुर सुल्तानगंज के मुराका कॉलेज में यहां पर गोल्डन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान यहां 1600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान अंकुश कुमार ने हासिल किया, वहीं दूसरा स्थान प्रशांत कुमार ने हासिल किया, वहीं तीसरा स्थान आकाश कुमार ने यहां पर हासिल किया है। इन सभी प्रतिभागियों को अकेडमी सरालो कुमार के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। के बाद ये पहला हमारा बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन का स्टेट टूर्नामेंट भागलपुर में आज से प्रारंभ हो रहा है। इसमें अंडर 13 से नीचे वर्ग के बच्चे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीब इसमें टोटल कुल मिलाकर के 90 एंट्रीज आई हुई है, 90 खिलाड़ी, छोटे छोटे बच्चे। पहले ये प्रतियोगिता सब और वर्गों के साथ होती थी, लेकिन इस प्रतियोगिता को अलग किया गया इसलिए कि इसमें छोटे बच्चों को हम लोग इसको पहचान कर सकें, जिससे कि 4-5 साल इनको तैयार करने में समय लगे और उनको हम, वरना 13 साल में 14 साल में बच्चे खेलना शुरू करते हैं और उस वक्त तक काफ़ी देर हो जाती है।
तो बिहार में इन दिनों कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। अपराधियों के साथ साथ आम आदमी भी अब मामूली सी विवाद में यहां पर गोलियों से बात करता है। बात ही बात में लोगों की जान तक चली जाती है। क्या है पूरा मामला? मंत्री जी ने सरकार से क्या लगाई है गुहार? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया मेहमदपुर। मामूली विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 की मौत, आधा दर्जन घायल। मंत्री ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। होली का दिन था, लोग रंग गुलाल संग खुशी से होली का त्योहार मना रहे थे। सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक सुनाई दी गोलियों की तड़तड़ाहट। जिसने मेहमदपुर की खुशनुमा फिजा को मातम में तब्दील कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया मेहमदपुर गांव देखते ही देखते छावनी में तब्दील हो गया। आदमी भी अब मामूली से विवाद पर गोली बंदूक निकाल लेता है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य बिहार से आई तस्वीरें खुद यही बयां कर रही है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, इन घायलों को। इसकी वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। विवाद था मात्र तालाब में मछली मारने को लेकर, लेकिन इस विवाद ने वर्चस्व की लड़ाई का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते इस लड़ाई ने 5 की जान ले ली, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं जब इस मामले पर प्रशासन से सवाल तलब किया गया तो उन्होंने भी यही बताया कि ये पूरा विवाद मछली मारने को लेकर हुआ था। एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बेनीपट्टी एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर दिया। पुलिस ने 35 नामजद और 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पुलिस ने 8 को गिरफ्तार किया है। कल मेहमदपुर गांव में एक वारदात हुई जो कि दुखद है, काफ़ी दुखद है। ऐसा वारदात से काफ़ी संवेदन पुलिस आहत भी हुई है और जो घटनाकारी किए हैं किया गया है अपराधी द्वारा, उनके हमारे रामनारायण सिंह जी हैं मेहमदपुर के, उनके बयान पर 35 आदमी नामजद और 10-12 अज्ञात के विरुद्ध में नामांकित की गई है। इस हत्याकांड के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। एक और सत्ता पक्ष पुलिस को इस घटना का जिम्मेदार मान रही है, तो विपक्ष इसे सत्ता संरक्षित घटना बता रही है। नरसंहार को लेकर राज्य सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का कहना है कि इस नरसंहार के पीछे जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस के निकम्मेपन के चलते ये घटना हुई है, इसीलिए पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो घटना घटी है काफ़ी दर्दनाक और दुखद है और हम लोग इस घटना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि अविलंब कार्रवाई हो और कठोर से कठोर सजा मिले जो लोग इस तरह का घटना किया है। निंदनीय घटना है और जो भी है इसमें इन्वॉल्व लोग कोई नहीं बचेगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और सारे दोषी को जेल के अंदर भेजेंगे। नहीं, देखिए प्रदेश में पुलिस के लिए नरसंहार जैसी घटना एक बड़ी चुनौती और ये बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है। एक ही परिवार के 6 लोगों को इस तरह से गोलियों से भून देना, मैं समझता हूं कि बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। और एफआईआर दर्ज हुआ है और पुलिस को बहुत तत्परता के साथ जो भी इसमें दोषी हों उनको गिरफ्तार करना चाहिए। बहरहाल राज्य में कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि अपराधियों को कानून का डर शून्य बराबर है। ऐसे में शासन बाबू लाख दावे कर ले कानून राज की, लेकिन असलियत तो यही है कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। वीआईपी न्यूज के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट।
और अब खबर पटना से है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यहां पर पैसों की गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही है, उस पर अब खुलासा आ गया है। बताते चले कि बिहार पुलिस विभाग में टीडीएस के पैसे में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस कर्मियों की सैलरी से टीडीएस का पैसा तो कट गया, लेकिन उनके पैन नंबर का पैसा नहीं भेजा गया। सूत्रों की माने तो ये एक नहीं बल्कि कई पुलिस कर्मियों के साथ हुआ है। ये मामला सामने यहाँ पर तब आया जब कारगिल चौक पर तैनात पुलिसकर्मी मोहम्मद आलमगीर रिटर्न फाइल करने अपने निजी वकील के पास गए। इस पूरे मामले को लेकर अब तहकीकात चल रही है। कार्यरत हैं यहाँ ये कारगिल चौक हेल्थ यू में। क्या समस्या क्या आ रही है? हमारा समस्या यही है कि रिटर्निंग वाला पैसा वकील साहब अभी तक नहीं छोड़ा है। सरकारी वकील जितेंद्र झा, किस चीज़ का पैसा? वो इनकम टैक्स का रिटर्निंग हमको भरना है, अभी तक वो पैसा नहीं छोड़ा है। टीडीएस वाला क्या कुछ कर रहे हैं? क्या कुछ हम कर रहे हैं कि हमरा कैसे पैसा कोई गमन हो गया, कहाँ पैसा कहाँ गया। आज तक हमरा 2020 का ही केस है, अभी तक हमको पैसा नहीं छोड़ा। मेरे संज्ञान में भी आया कि कुछ आरक्षियों का ऐसा है कि पैन में जो है गलत पैन नंबर हम लोग के यहाँ संधारित हो गया होगा। ये क्लरिकल भूल हो सकता है, इसको हम लोग सुधरवा रहे हैं और अविलंब हम लोग इसको चेक करवा के उनके पैन नंबर में वो पैसा जो टीडीएस कट के जमा हो जाएगा। और अब खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर के कल्याणपुर में एक दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 2 महिला समेत 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। घटना रामभद्रपुर गांव की है, जहां बीती रात एक घर में अचानक से आग लग गई। जब तक लोग स्थिति को संभाल पाते, उससे पहले ही आग ने आसपास के घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीणों की नींद खुली और उन लोगों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। खाना बनाने के क्रम में जो है ना से जब तक पानी लाने गई तब तक आग पकड़ चुकी थी। कितने लोग जले हैं? 3 जले हैं, 2 महिला है, 1 महिला का बच्चा है। गया समस्तीपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन आग की लपटों ने कई और घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब तक गांव वालों की नींद टूटती, तब तक यहां कई घर जलकर राख हो चुके थे। आग का तांडव यहां पर देखने को मिला। समस्तीपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। ट्रेन से कटकर हुई 2 लोगों की मौत। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत, आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजेंद्र नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 का मामला। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।